अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे और कपास, चीनी और धागा वगैरह इंडिया से खरीदेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला हतमी फैसला तो नहीं है, क्योंकि अभी फेडरल मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट से भी मशवरा किया जाएगा और फाइनली जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करेगा या नहीं करेगा। बहरहाल अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करता है तो इससे पाकिस्तान को दो अहम फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और दो बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। पाकिस्तान को सबसे पहला फ़ायदा ये हासिल होगा कि मुल्क के अंदर जो मार्केट माफिया है उसको लगाम मिलेगी। मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस क्रिएट करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अब अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करता है और चीज़ें वहाँ से ख़रीदता है तो मुल्क के अंदर जो मार्केट माफिया है वो मजबूर होकर अपनी चीज़ें बाहर निकालेंगे और बेचेंगे। दूसरा अहम फ़ायदा इस सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया से चीज़ें खरीदे और इंडिया पाकिस्तान से चीज़ें खरीदे, यानी ये दोनों ममालिक एक दूसरे को चीज़ें बेचें भी और एक दूसरे से चीज़ें खरीदें भी। इस तरह इन दोनों के दरमियान इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कायम हो जाएगी, यानी ये इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। ये जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे तो फिर इनके बहुत सारे मसाइल भी हल होने का जो है वो हल होने के चांस हैं, जैसा कि कश्मीर इशू है, पानी का इशू है, लाइन ऑफ कंट्रोल, सिक्योरिटी इशूज़ हैं एक दूसरे के खिलाफ जो इन्होंने जो एक एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, इसके फिर बदलने के चांस हैं। अब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस किस तरह जो है वो हेल्प करती है मुल्कों के दरमियान रिलेशन अच्छे करने में, उसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि यूरोप जो है एक वक्त था जब जंगों का मरकज़ बना हुआ था। पहले मतलब बड़ी बड़ी जंगों की बात की जाए तो 1618 से लेकर 1648 तक 30 साल जंग यूरोप के अंदर लगी थी। फिर 1914 को वर्ल्ड वार 1 हुई है, 1939 को वर्ल्ड वार 2 हुई है। इन जंगों की वजह से यूरोप के अंदर जो है लाखों करोड़ों जानों का नुकसान हुआ। इनकी जो बिलियन ट्रिलियंस में इकोनॉमी तबाह हो गई, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। लेकिन फिर आज वही यूरोपियन मुल्क हैं, उनके दरमियान रिलेशंस बेटर हैं। यूरोपियन यूनियन बना दी गई है, उसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। उनके दरमियान जो ट्रेड और बिजनेस की पॉलिसीज़ हैं, उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उनकी जो करेंसी है वो बिल्कुल सेम है। अब उनका जो है रिलेशन बड़े अच्छे चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कुछ अरसा कबल, यानी इस तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि जब इंडिया ने 370 और 35A को रिमूव करने के बाद कश्मीर के अंदर उसने लॉकडाउन लगाया, तो पाकिस्तान ने वैसे तो पूरी दुनिया में उसने ढिंढोरा पीटा, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज़ में से ख़ास तौर पर जो थोड़े अच्छे जो है वो कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, UAE और दीगर कंट्रीज़ को पाकिस्तान ने अपील किया कि वो इंडिया को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली प्रेशराइज़ करे कि वो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम करना बंद कर दे। लेकिन पूरी दुनिया गवाह है कि किसी एक मुस्लिम कंट्री ने भी इंडिया के ऊपर दबाव नहीं डाला। क्यों? क्योंकि इंडिया के अरब कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं। इनके बड़े अच्छे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। इनके दरमियान इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। इनके दरमियान कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। तो उनमें से किसी ने भी अपने इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और किसी ने भी इंडिया को जो है वो प्रेशराइज़ नहीं किया। तो ये है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कि जब जिन जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आ जाए, ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आ जाए, वहाँ पर कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो फ्रेंडली होती है। इनका जो एटीट्यूड होता है एक दूसरे की तरफ फ्रेंडली होता है। यही वजह है कि दुनिया के अंदर दोस्ती और दुश्मनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई चीज़ है तो वो है नेशनल इंटरेस्ट। जब कंट्रीज़ के दरमियान नेशनल इंटरेस्ट मैच कर जाए तो वो आपस में दोस्त बन जाते हैं, और जब कंट्रीज़ के दरमियान नेशनल इंटरेस्ट क्लैश में आ जाएँ, कन्फ्लिक्टिंग हो, तो फिर ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ट्रेड है, ये ट्रेड इसी सूरत फ़ायदा दे सकती है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे को चीज़ें बेचें और एक दूसरे से चीज़ें खरीदें। लेकिन अगर जो इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया है, ये इनिशिएटिव अगर इंडिया नहीं लेता, मतलब इंडिया पाकिस्तान से कोई चीज़ें नहीं खरीदता, सिर्फ पाकिस्तान ही चीज़ें खरीदता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो तो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। इस तरह जो फ्रेंडली एटीट्यूड पाकिस्तान अडॉप्ट कर रहा है, अगर इंडिया अडॉप्ट नहीं करता तो फिर पाकिस्तान को इस ट्रेड के कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। फिर पाकिस्तान को दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान ये होगा कि कश्मीरियों के जो जज्बात है वो मजरूह होंगे। दूसरा ये कि पिछले 70 सालों से पाकिस्तान का एक स्टांस है कि जी हम जब भी इंडिया के साथ बात करेंगे, पहली बात हम कश्मीर पे करेंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। तो पाकिस्तान के स्टांस जो है इसके ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो पाकिस्तान को जो नुकसान हो सकता है वो ये कि जब फेडरल जो काबीना है, फेडरल कैबिनेट है, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स इंडिया के साथ ट्रेड करने को की जो डिसीजन इसको अपोज करेंगे और बहुत सारे इसके फेवर में जाएंगे। यूँ जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें डिवीजन पैदा हो सकती है। फिर आ जाती है ओपोजिशन। ओपोजिशन तो पहले ही से हुकूमत को गिराने के चक्कर में है। अब उनको एक और पॉइंट मिल जाएगा, वो हुकूमत को
क्रिटिसाइज करेंगे। यूं अवाम भी पाकिस्तान की हुकूमत से बदजन हो सकती है, पहले भी तो इतनी बदजन है, फिर अवाम जब हुकूमत से बदजन हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो पैदा हो जाता है। जब पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान गैप आ जाए और इसमें ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए, तो ये भी जो है वो एट लीस्ट जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है ना, उसके लिए फायदेमंद नहीं होता। ये मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ये पॉलिसी अडॉप्ट क्यों की है, एकदम फ्रेंडली एटीट्यूड कैसे आया। पहले नंबर पे तो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर ये एक्सटर्नल प्रेशर की वजह नजर आती है। हो सकता है सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो या अमेरिका हो। अगर तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है तो फिर तो बात ही खत्म। इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान मजबूर है, इसको तो ट्रेड करना ही करना है, चाहे इंडिया के साथ ये ट्रेड इसको फायदा दे या नुकसान। अच्छा, वैसे भी तो पाकिस्तान को पहले कितनी मरतबा जो है वो प्रेशराइज किया जा चुका है। असल वजह यही है कि दुनिया के अंदर टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस अब जो है सिर्फ टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस को इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अगर कोई मुल्क पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। और पाकिस्तान ने कितने मुल्कों का कर्जा देना है, तो पाकिस्तान को पहले भी प्रेशराइज किया जा चुका है और अब भी हो सकता है ये एक्सटर्नल प्रेशर हो। तो पाकिस्तान को जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल नहीं है तो ये पाकिस्तान को हमेशा जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा है और अब भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है ये खुद से है कि पाकिस्तान ने ये फ्रेंडली पॉलिसी अडॉप्ट की है कि चलो पाकिस्तान को इकोनॉमिक जो है वो एस्पेक्ट्स में इंगेज करके देखते हैं ताकि वो लचक खाए, कुछ पाकिस्तान के तरफ जो उसका एग्रेसिव उसका जो है वो मूड है वो कुछ चेंज करे। तो पाकिस्तान को फिर ये सोचना चाहिए कि क्या इंडिया अपने मतलब अगर पाकिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है और इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है तो फिर तो चांसेस हैं कि दोनों में रिलेशन कायम हो जाएंगे, चाहे थोड़े ही अरसे के लिए क्यों ना हो। लेकिन अगर ये प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है और इंडिया के ऊपर नहीं है, फिर भी रिलेशन कायम होने वाले नहीं है, अच्छे रिलेशन कायम होने वाले नहीं है। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव इंडिया नहीं लेता तो इसका मतलब ये है कि फिर भी अच्छे रिलेशन होने वाले नहीं है, इससे सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान ही होगा। इसलिए पाकिस्तान को ये चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान ने जब ये अनाउंस किया कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, तो क्या इंडिया की तरफ से कोई वेलकम नोट आया है? उनके वजीर दाखिला, फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर आजम या किसी अहम पॉलिटिशियन ने कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस करके किसी तरीके से वेलकम किया है? नहीं किया है। आगे भी यही मुतवक्की है कि इंडिया अपनी हठधर्मी पर कायम रहेगा और ये अच्छे रिलेशन कायम होने वाले नज़र नहीं आते। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अगर मुल्क के अंदर खपत पूरी करनी है, मार्केट माफिया को लगाम देना है, तो इंटरनेशनल मार्केट से ये चीज़ें खरीद ले। कम अज़ कम अपने स्टांस के ऊपर तो कंप्रोमाइज़ ना करे, कश्मीरियों के जो जज्बात हैं उनको तो मजरू ना करे, मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो क्रिएट ना करे। तो ये एक जो है पाकिस्तानी हुकूमत को फैसला करने से पहले सोचना चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान को चीन से जो है वो सबक सीखना चाहिए। कि आप देखें कि इंडिया का और चीन का पिछले लद्दाख में 7-8 महीने पूरा इनका टाकरा रहा है, लड़ाई रही है। अच्छा, वैसे भी अमेरिका की मदद से जो है वो भारत चीन को कंटेन करने के लिए अग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए है। इन तमाम फैक्ट्स के बावजूद चाइना और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड है वो पाकिस्तान और चाइना की निस्बत ज़्यादा है। गोया इंडिया मजबूर है चीन से ट्रेड करने में और चीन की चीज़ें खरीदने में। वजह क्या है? उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उसकी इकोनॉमिक पावर है। और इसी स्टेबिलिटी और इसी पावर की बेस पर जो है चीन जो है वो रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और अपने नेशनल इंटरेस्ट किसी भी तरीके से वो हासिल कर सकता है। तो पाकिस्तान को भी अगर नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने हैं और किसी तौर भी इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस करे, जल्द से जल्द मुल्कों का कर्जा उतारे और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर से बाहर निकले। कभी स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया जा रहा है, कभी नेपरा को खुद मुख्तार किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर की बेस पर है और कुछ नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने हैं और नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ फर्दर नहीं करना, तो अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान का अपना स्टांस है, अपना इनिशिएटिव है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे, तो ये फैसला लेने से पहले जो है फैक्ट्स एंड फिगर ज़रूर सामने रखे। बहरहाल आगे क्या होता है ये बाद में पता चलता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक